की बातों को नजरअंदाज कर रही है। इस तरह का माहौल दिल्ली में इस समय चल रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन संजय जैन के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और आइए इसको पूरी खबर को आप तक दिखाने का बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दिल्ली पुलिस के लोग जिनको मोटरसाइकिल पर आप बिठाल कर कोर्ट ले जाते थे, थाने ले जाते थे, अस्पताल ले जाते थे, दिल्ली पुलिस के लोगों की गाड़ी साफ करने का काम दिल्ली सिविल डिफेंस का लोग करते थे। दिल्ली पुलिस की महिलाओं के लिए काम दिल्ली सिविल डिफेंस की महिलाएं करती हैं। आज उनके आमने सामने लड़ाने के लिए खड़ा कर दिया गया कि तुम इन पर लाठियां चलाओ। जिन हाथों में शक्ति छिपी है, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। इसी हाथ से भारत माता की, इसी हाथ से टीका लगाया जाता है और यही हाथ जब तलवार की मूठ पर रखा जाता है तो सर उतर ये लड़ाई हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। हम यहाँ इकट्ठे होकर शांति से बैठे हैं। हम कानून में विश्वास रखते हैं। हम कहीं सड़क जाम नहीं कर रहे, हम कहीं पथराव नहीं कर रहे, हम कहीं मुख्यमंत्री जी का रास्ता नहीं रोक रहे, हम कहीं घेराबंदी नहीं कर रहे, हम कहीं काली झंडी। साहब दिखा हम भी सकते हैं, कर हम भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं। आप लोगों ने दिल्ली के लिए एक ऐसी सरकार चुनी थी कि जो आपकी समस्याओं को हल करे। और यहां समस्याएं आप देख रहे हैं, 4 दिन से ये भूखे प्यासे बैठे हैं। डीटीसी की समस्या, क्लस्टर बस की समस्या, दिल्ली सिविल डिफेंस की समस्या। बताइए आप, केजरीवाल जी जब अन्ना आंदोलन में आप कोर्ट में पेश हुए तो हम खड़े हुए थे, हम खड़े हुए थे। आपने हमसे पूछा था कि बेल बॉन्ड भरे, मुचलका भरे, अंदर जाए। हमने कहा मत भरो, क्योंकि वो लड़ाई हमारी न्याय की लड़ाई थी, सत्य की लड़ाई। आज हमने आपको जेल जाने दिया और जेल से जब निकल के आए तो आप नेता बन के निकले। आपको नेता बन के तो भूल जाना साहब, जो आपको जनता नेता बना सकती है वो जनता आज यहाँ रोड पर बैठी हुई है, वो भी कुछ कर सकती है। ये समझिए, ये सोचिए। बस इसे हुक्म मत कीजिए, इसे शांत रहने दीजिए। इनको नौकरी पर रिज्वाइन कराइए, इनकी सैलरी दिलाइए, इनके घरों में दीपावली पर चिराग जलाइए, रोशनी करिए। ये भी 1 किलो खीर खिलौने लेकर अपने बच्चों को खिला सकता, ये भी अपने बूढ़े माता पिता से आंख मिलाकर बात कर सके क्योंकि उसे कई दिनों से दवा नहीं मिली होगी। ये भी अपने भाई और परिवार वाले लोगों से आंख मिला सके। इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, दिल्ली की सेवा की, और आप इन्हें ऐसा कर रहे हैं, आप इन्हें परेशान कर रहे हैं, आप इनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। साहब आप भी सोशल मीडिया से ही पैदा हुए थे, आप भी रामलीला मैदान से ही जन्म लिया था, जंतर मंतर से। ये भी रोड पर बैठे हैं। साथियों, मैं यहाँ केवल इसलिए आया हूँ, कानूनी लड़ाई तो मैं लड़ूंगा, आपकी बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन लोकतंत्र के सड़क पर के इसलिए आया हूँ। सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी और कोर्ट में भी लड़ी जाएगी। कोर्ट की लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन सड़क से संसद की लड़ाई भी आपको लड़नी है। और इस लड़ाई में मैं ये करने आया हूं कि जो हमारे साथी अभी भी घरों में बैठे हैं या सो रहे हैं, मैं यहां से उन्हें उठाना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं। आज अगर खामोश रहे दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों की, अगर आज आपने आवाज नहीं सुनी, और मैं केवल दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों का आह्वान नहीं कर रहा हूं,
उन परिवारों का आह्वान नहीं कर रहा हूं जिनके परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं। मैं दिल्ली की पूरी जनता का आह्वान कर रहा हूं कि वो जग जाए और इनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। और इनके अधिकारों की लड़ाई अपने क्षेत्र के विधायक से बोले, अपने क्षेत्र के विधायक के घर पर जाके बैठ जाए कि दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों की बात सुन। वो विधायक कहेंगे आपका क्या लड़का है? नहीं, वो मेरा लड़का नहीं, लेकिन मेरे लड़के हैं। वो क्या आपकी लड़की है? मेरी लड़की नहीं, मेरी वो सारी लड़कियां हैं। जब ये भाव जगेगा दिल्ली के लोगों का तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। और इसी जागृति को करने आया हूं कि जो सो रहे हैं वो जग जाएं, और जो जग रहे हैं वो उठ के बैठ जाएं, और जो उठ के बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, और जो खड़े हैं वो चलने लगे, और जो चल रहे हैं वो आपके इस आंदोलन के लिए दौड़ने लगे, और जो दौड़ रहे हैं आपके इस आंदोलन के लिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, जो हमसे मिलने गए, हमारे ऑफिस में 2 बार मिलने गए, समय लिया, मीडिया के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। जो लोग दौड़ रहे हैं वो इतना दौड़े कि वो पीटी उषा बन जाए दौड़ने में। और सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास मोबाइल फोन है। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पता नहीं, मुझे डर नहीं है। रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करके टैग करिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को टैग करिए, सारे मंत्री और विधायकों सांसदों को टैग करिए, गवर्नर साहब को टैग करिए। दिल्ली का कुछ जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री पर आती है, उनको टैग करिए, प्रधानमंत्री जी को टैग करिए, सबको भेजिए साहब, और कह दीजिए कि सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप की ना दिल्ली है ना हिंदुस्तान है। तो ये उन्हें बताना पड़ेगा। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, हम उस पर भी लड़ सकते हैं। मीडिया आपका साथ दे रही है, सोशल मीडिया पर भी आप लड़िए। और मैं आपकी लड़ाई को, हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, या डॉक्टर AP सिंह लॉयर पेज, इंस्टाग्राम है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, या डॉक्टर AP सिंह लॉयर इंस्टाग्राम। उससे मुख्यमंत्री जी भी जुड़े हुए, मंत्री भी जुड़े हुए, गृह मंत्री, सांसद, गवर्नर साहब सब जुड़े हुए हैं। आप उस पर डालिए, उस पर टैग करिए, उस पर भेजिए, और गूंगे बहरे लोगों को तब तक घंटा बजाते रहिए जब तक वो जग न जाए, आपके अधिकारों की लड़ाई को पूरा न कर दे, आपके अधिकारों की लड़ाई को जीत न दिया। कोई भी आंदोलन लड़ने के लिए एकता बहुत जरूरी होती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग है शक्ति चाहिए। हमने किसान आंदोलन लड़ा, जैसा कि अभी वक्ता बोल रहे हैं, उस समय भी किसान को इधर खड़ा कर दिया गया और दिल्ली पुलिस के लोगों को उनके सामने बंदूक लेके खड़ा कर दिया गया। उनके चाचा थे, ताऊ थे, जो दिल्ली पुलिस में थे, वो भी उनके चाचा, ताऊ, मामा, मौसा थे। इधर उनके किसान थे, वो कप कपाते हुए होठों में उन्होंने गर्मी सही, सर्दी सही, बरसात सही, लेकिन हमारी जीत हुई। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़े, किसानों की तरफ से पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई, और वो लड़ाई हमने लड़ी। 3 दिन तक लगातार बहस चली, और किसान आंदोलन पर सरकार के खिलाफ स्टे मिला, रोक लगी, और बाद में मोदी जी ने उन बिलों को वापस ले लिया। वो आपकी जीत, वो आंदोलन की जीत। और भी बहुत सी लड़ाइयां आप सोशल मीडिया पर देख के लड़ रहे हैं। साहब चिंता मत करना, आपके पास तो वो वकील है जो आज की डेट में पाकिस्तान से आई हुई सीमा सचिन मीना की बहन बनाकर लड़ सकता है, और पाकिस्तान को भी अपना बना सकता है, और बांग्लादेश से आई हुई सोनिया अख्तर को भी अपनी बहन बना सकता है, और उसको भी अधिकार दिला सकता है। तो आप चिंता मत करना,
आपके लिए दिल्ली की जनता तो साथ है ही, आपके इस आंदोलन को सोशल मीडिया में आज हमारे आने की वजह से पाकिस्तान भी मदद करेगा, बांग्लादेश भी मदद करेगा, कन्याकुमारी भी मदद करेगी, कश्मीर से भी मदद मिलेगी और गुवाहाटी से चौपाटी तक आपके इस आंदोलन को मदद मिलेगी। अब आपका आंदोलन देश में देखा जाएगा, देश में सुना जाएगा, देश में समझा जाएगा। और मैं आह्वान करता हूं दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भारत में जहां कहीं जाए वहां वही संगठन फिर से निकले जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, जो अन्ना आंदोलन के साथ थे, वो निकले और ऐसी ही भट्टी बनाए, ऐसी भट्टी बना के केजरीवाल जी को दिखाएं, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो दिखाएं केजरीवाल जी दिल्ली के सिविल डिफेंस वालों के साथ हम हैं। जब रायपुर में जाए तो लोग कहें हम दिल्ली सिविल डिफेंस वालों के साथ हैं। केजरीवाल जी क्या आप हैं? क्या आप उनका साथ दे रहे हैं? तो इस तरह से भी उनका सहयोग करें और जहां तक आवाज पहुंच रही है अपनी एकता को बनाए रखें। केवल ये ना सोचें कि 4 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं या आज मैं चला जाऊं कल वो चला जाए। साहब आज अगर खामोश रहे, आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा, लुट जाएगा। इसलिए एकता बना के रखें, मजबूती से रखें, आंदोलन में अपने साथ पड़ोसी लोगों को लाएं, विधायकों के घर जाएं कि साहब 24 में आप आओगे एफडी बनवाने के लिए, 23 में आप मेरे साथ चलो, 24 में आओगे 23 में मेरे साथ चलो, फिर उसके बाद आप आओगे भी मेरे साथ चलो। आज हमें जरूरत है, आज हमें ऐशो आराम के लिए नहीं जरूरत है, आज हमें रोटी कपड़ा मकान के लिए जरूरत है, आज हमें अपने बच्चों के जरूरत है, आज हमें अपने भाइयों की कोचिंग की पढ़ाई और फीस के लिए जरूरत है, आज हमें बूढ़ी माँ की फटी हुई धोती लाने की जरूरत है, आज हमें अपनी टूटी चप्पलें समझवाने की जरूरत है, आज हमें अपनी मोटरसाइकिल के ट्यूब में जो 10 पंचर हो गए हैं उसको बदलवाने की जरूरत है। हम कोई और चीज नहीं करते, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हम इनको पूरा करने जा रहे हैं, इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी लड़ाई सड़क पर भी लड़ी जाए, सड़क से संसद तक और कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए आपसे वायदा नहीं वचन देता हूं। वायदा करने वाले उधर बैठे हैं, वायदे करने वाले सचिवालय में बैठे हैं और वचन देने वाले यहाँ बैठे हैं और यहाँ इसीलिए आपको वायदा नहीं, वायदा देने का काम नेताओं का है। मैं वचन देता हूं आपको, आपके साथ इस लड़ाई में पूरी तरह से तन मन धन के साथ आप इस लड़ाई में आप एकता बनाए रखें, अपने विश्वास को न कम होने दें। ये ना सोचे आज वो चला गया तो हमारे जाने से की क्या कमी रह जाएगी। दाना दाना से घासी, एक एक चीज की जरूरत पड़ती है। मैं इसके लिए कहानी बता रहा हूं आपको, थोड़ा आपको हास्य गुस्सा तो बहुत आ गई होगी हमारे बोलने के बाद, थोड़ा सा आनंद आ। एक गुरु जी थे, उन्होंने कहा कल भंडारा करेंगे। ये आप लोगों के लिए कह रहा हूं, मैं तो आपके साथ हूं। एक गुरु जी थे, उन्होंने कहा भंडारा करूंगा, अपने शिष्यों से कह दिया एक एक लोटा एक एक बाल्टी कमंडल दूध ले आना। सबने कहा हाँ गुरु जी दूध लाएंगे, दूध लाएंगे। उन्होंने सामने एक कलसा बड़ा सा ड्रम रख दिया, इसमें सब लोग लाना दूध, फिर शाम को खीर बनाएंगे। अब सब लोगों ने सोचा सब तो दूध लाएंगे, हम पानी लिए जाते हैं, हम पानी लिए जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों ने किया और बहुत क्या सबने कर दिया कि दूध तो और लाएंगे, हमारे एक लोटे से क्या फर्क पड़ता है। यही मैं तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ। तुम सोचोगे और तो जाएंगे ही आंदोलन में, हम ना जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, आपके आए बिना, हर एक के आए बिना, हर एक के आए बिना आंदोलन पूरा नहीं होता। जब तक प्रत्येक नहीं व्यक्ति आएगा आंदोलन पूरा नहीं होता। तो शाम को जब गुरु जी ने मटका देखा ड्रम, वहां पानी ही पानी था। अब सब मुंह देखे गए, कैसा पानी पानी ले आए, दूध कोई नहीं लाया। इसलिए एकता बनाए रखिएगा, अपनी मजबूती को बनाए रखिएगा। हमारे साथ जोरदार आवाज में बोलेंगे। ये नारा तो वही है
जो किरण बेदी जी और केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया ने रामलीला मैदान पे भी हमारे साथ बोला था, नया नहीं, लेकिन वो भूल गए, हमें याद रहा। तो उन्होंने किया था प्यार मगर तुम भूल गए, हमें याद रहा। इसलिए जोरदार आवाज में बोलेंगे, भारत माता की। अभी कुछ लोगों के पीछे बैठे, उनकी ना मुट्ठी बंदी ना हाथ उठी। मैं सुप्रीम कोर्ट में 26 वर्षों से वकालत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार का लाइफ टाइम मेंबर हूँ। परिवार में और लोग भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल लाइफ टाइम मेंबर हैं। हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, लेकिन आपको देख के क्यों जोश में? क्योंकि हमारा आपका डीएनए एक नहीं, हमारी इसलिए। और मैं भारत माता की जय कर रहा हूं। मैं लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता की जय नहीं कर रहा। मैं इजराइल और फिलिस्तीन की जय नहीं कर रहा। वहां है ही नहीं। वहां इजराइल, चीन माता, लंदन माता, जापान माता है ही नहीं। भारत माता है, क्योंकि भारत माता की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, शहीद भगत सिंह ने अपने हंसते हंसते बलिदान दे दिए थे। और इस भारत माता को ये देश सीता, सावित्री, कार्तिकी, अपाला, अनुसुईया और रजिया सुल्ताना का है। इसलिए हमारी माताओं बहनों में भारत माता दिखती है। इसलिए और केवल इतना ही नहीं, ये जो केजरीवाल ने झंडे लगवाए तिरंगा, बड़ी तारीफ की बात कर रहा हूं, लेकिन ये हवा से नहीं लहराते हैं। ये लहराते हैं हमारे देश के शहीद। जब पाकिस्तान बॉर्डर चीन के डोकलाम पर शहीद होकर लौटते हैं आपके साथी, आपके परिवार वाले, और जब शहीद होकर लौटते हैं, जब उनकी लाशों के पोस्टमार्टम किए जाते हैं, तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे गोली किसी शहीद के। और जब उनकी शहादत होती है और वो गांव के खेत खलिहान गलियारे में अंतिम संस्कार किया जाता है, कुछ दिन तक तो बड़े नेता पहुंचते हैं। ऐसे लोग जो राजनीति के नाम पर रोटियां सेकते हैं और असली जो यहाँ बैठे हैं लोकतंत्र के लोग, इनको देखने नहीं आते हैं। गाड़ियां उधर से ही निकल जाती हूँ, दूसरे गेट खुलवा लिए होंगे। अब हमें इधर से नहीं जाना, अब हमें उधर से निकालो। अब हमें जनता में, अब हम जनता में मुंह दिखाने लायक नहीं गए हैं, तो हमें पीछे से निकालो। शपथ लेने आएंगे मेट्रो पे बैठ के रामलीला मैदान में, लेकिन आज इन्हें मैदान नहीं दिख रहा, आज इन्हें जनता नहीं दिख रही दिल्ली की। तो ऐसा करते हैं वो, तो कुछ दिन तक तो शहीदों की समाधि पे भीड़ रहती है नेताओं की, लेकिन जब कुछ दिन बाद उनके परिवार ही रह जाते हैं, तो वहां महिलाएं जो पहुंचती हैं वो शपथ लेकर कहती हैं कि जा तू तो चला गया, क्योंकि जाने वाला कोई बाहर का नहीं है, वो हमारे देश का कोई चाचा है, भतीजा है, बेटा है, भाई है, भांजा है, मामा। तो उसकी शपथ खाकर कहती हैं, और पेट में पल रहे बच्चे की शपथ खाकर कहती हैं कि जा तू तो चला गया, लेकिन जो पेट में पल रहा बच्चा जन्म लेगा, उसे भी इस देश के आन मान और शान के लिए शहीद होने देगा। बलिदान और तपस्या से राष्ट्रीय ध्वज हमारा लहराता है, जो यहाँ सचिवालय में नहीं लगा हुआ, तब लहराता है, ऐसे नहीं लहरा पाता। इसलिए हमारी भारत माता दुनिया में और कहीं हो ही नहीं सकती। अभी जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, तो वहां के यूक्रेन में काम छोटे देश है, लेकिन हम रूस को एक दिन में उखाड़ के फेंक दें, अगर हमारे पास भारत जैसे सैनिक हों। समझिए आप, हमारे देश के लोग भारत माता में कितना विश्वास रखते हैं। यही बात केजरीवाल जी को भी समझ लेनी चाहिए, उनकी सरकार को समझ लेनी चाहिए। ये भारत माता के सपूत यहाँ बैठे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इनके घरों में बेरोजगारी फैल चुकी है,
आपने मत भूख के कगार पर भेजिए, इनके अधिकार दिलाइए, इन्हें नौकरी दीजिए। इसीलिए भारत माता से भी अपील करेंगे, इसलिए हमारे साथ जोरदार मुट्ठी बांधकर जिन लोगों को फिजियोथेरापी की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को है, मैंने डॉक्टर से कहा कि आप मेरे हाथ ऊपर उठने तक रखिए। डॉक्टर ने कहा आपको तो नीचे लिखने और पढ़ने की जरूरत पड़ती है, आपको ऊपर क्या? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मेरे हाथ उठने चाहिए। जब मैं भारत माता की जय बोलूं तो मेरे दोनों हाथों की मुट्ठी बंधनी चाहिए। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। जहां कहीं आपको जरूरत पड़े, जब कभी